वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में कुछ परिवर्तन हुआ है और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना क्या है, पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है, और 11 बजे आपको लाइव क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ उपलब्ध होती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 से हो चुकी है। और पूरी जानकारी हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है नानक क्लासेस शिव सर, उस पे मैं रोज इस प्रकार की जानकारी आपको दे रहा हूं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है? ये उदयपुर की तन्वी त्रिवेदी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किन महिला आईपीएस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया है? तो स्मिता श्रीवास्तव और विनीता ठाकुर। राजस्थान सरकार कोरोना वायरस के कारण अनाथ व बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति देने की घोषणा की। इसकी घोषणा किस बजट में की गई? बजट 2023-24 में। और रेलवे स्टेशनों पर पीएम जन औषधि केंद्र खोलने तो राजस्थान के किन रेलवे स्टेशनों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयन किया है? सवाई माधोपुर और भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर। शाहपुरा जिला किस संभाग में शामिल किया गया? अजमेर। ये पढ़ा हमने कल। इसकी पीडीएफ मैंने नानक क्लासेस शिवसर नाम से डाल दी टेलीग्राम पे, और क्विज भी डाल दी। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पिछले 2-3 दिनों से आपको नानक क्लासेज ऐप में छूट दी गई थी। अब आपने टेस्ट सीरीज तो ले ली, ये मतलब नहीं है कि आपने टेस्ट सीरीज ले ली, पैसे कटा दिए, अब आप बैठे रहो। अब आपको तैयारी करनी है। सिलेबस उसमें दे रखा है, कंटेंट में जाओ, हर एक के कोर्स के अंदर दे रखा है किस तारीख को कौन सा टेस्ट होना है, और जो टेस्ट हो चुके हैं उनका रिवाइज करो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो तैयारी करो। वैसे नहीं कोर्स ले लिया मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, अगले दिन करूंगा, एक साथ कर लूंगा, ऐसे कभी नहीं होता। कल किसी का नहीं आता। इसलिए जब करंट में जो चीज है उसको लगातार अध्ययन करो, सफल फिर ही होंगे। ऐसे टेस्ट सीरीज ऐप में ले ली, ऐप डाउनलोड कर लिया, टेस्ट सीरीज होगी, ऐसे नहीं होगा। अब मेहनत करो खूब, तब होगा। जो प्रश्न नहीं आता, जो गलत है या हमने जो गलत कर दिया, उस पर मनन करो प्रश्न। पहला प्रश्न, पूर्वी राजस्थान परियोजना नाम आते ही वर्तमान में बहुत चर्चित है। चंबल की चिट्ठी नामक जो एक चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, वो भी पूर्वी राजस्थान परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर है। 13 जिले इसमें शामिल है। 9600 करोड़ का एक कोष राजस्थान सरकार ने बनाया है, और इसको राष्ट्रीय स्तर का घोषित करने के लिए बार बार इस पे प्रयास किया जा रहा है। तो वर्तमान में ये चर्चा केंद्र है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत किस बांध से पानी लाकर जयपुर के रामगढ़ बांध को भरने की घोषणा की है? कल स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की। तो इसरदा बांध, ये इसरदा बांध बनास नदी पर दौसा केंद्र है, बनास नदी पर दौसा में है। इससे लाभान्वित होने वाले हैं दौसा और सवाई माधोपुर। अब लगातार ये बांध जैसे बन जाएंगे तो जयपुर के रामगढ़ को भी भरा जाएगा। देखो, नवनेरा बांध, इसरदा बांध, और भी कई बांध है जो इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत आते हैं। जैसे नवनेरा बांध कोटा और ये काली सिंध नदी जहां मिलती है ना, वहां पे बांध बना हुआ है। रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के तहत इसरदा बांध से भरा जाएगा। इस पर 1250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे जयपुर अलवर क्षेत्र के कई कस्बों के लिए पेयजल योजना बनाई जाएगी। दूसरा, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर और अलवर के ईआरसीपी की डीपीआर में वंचित रहे 53 बांधों को जोड़कर भरा जाएगा। इस परियोजना की लागत 1665 करोड़ रुपए बढ़ेगी और 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे। तो वर्तमान में ये चर्चा केंद्र। अब मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से क्या है इसरदा बांध, क्या है परवन, ये आपको मैं वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा नानक क्लासेस शिव सर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? जी बिल्कुल, ये आपने पढ़ा होगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो 1 मई 2022 को लागू 21 को लागू हुई थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना जो 1 मई 2022 को लागू हुई थी।
जो बीमा राशि है उसमें 25 लाख, सड़क दुर्घटना उसमें 10 लाख। और अब एक योजना और देखो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक रक्षा योजना में प्रोत्साहन राशि पहले 5,000 थे, अब बढ़ाकर 10,000 करने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। तो ये अब फिर अपडेट हो गई नई योजना। शुरुआत सितंबर 2022। ये योजना कब शुरू हुई थी? सितंबर 2022 में। उद्देश्य, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने और उचित सुविधा देने की। विभाग, राजस्थान सड़क विभाग और राजस्व विभाग। सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले भले आदमियों को प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की घोषणा की जा चुकी है। तो ये योजना हो चुकी है अपडेट, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कौन सा विभाग है? सड़क, राजस्थान सड़क विभाग और राजस्व विभाग। अस्पताल यानी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर, पहले तो ये होता था कि सड़क पे कोई दुर्घटना होगी अपने पास से चले जाते थे भी, पता नहीं क्या कानूनी कार्रवाई होगी, पुलिस वाले गवाही लेंगे और करेंगे, सो पूछेंगे। अब सिस्टम ये नहीं है, अब कोई गवाही नहीं, कोई कुछ नहीं पूछेगा। सड़क दुर्घटना में अगर कोई घायल है तुरंत उसको अस्पताल में पहुंचाओ। ऐसे नहीं कि आज दुर्घटना हुई है और शाम तक पहुंचाओ तो बोले 10,000 रुपए दे दो, नहीं, तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी समय का बचाव होगा उतना जल्दी पहुंचाएंगे तो आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी और इसके साथ प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। 5,000 राशि थी, बढ़ाकर कितनी कर दी? 10,000। ये इंपॉर्टेंट है आपके। बूस्टर डोज देख लो। स्वतंत्रता दिवस पर और क्या क्या घोषणाएं हुई? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं, लेकिन कोविड आर्थिक सहायता प्राप्त परिवारों को भी निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में शामिल किया जाएगा। मान लो खाद्य सुरक्षा में जिसको गेहूं मिल रही है, बहुत सारे लोग हैं जिनका पात्रता सूची में से नाम कट चुका है या पहले भी नहीं था, तो अब कोविड के समय आर्थिक सहायता सरकार ने दी थी, उनको भी निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में शामिल किया जाए। एक तो ये घोषणा। एक इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत प्रथम चरण में 40 लाख स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। अब अगले चरण में, ये तो प्रथम चरण था, जो दूसरा चरण चलेगा उसमें 1 करोड़ स्मार्टफोन देने की गारंटी के लिए 20 अगस्त से गारंटी कार्ड दिए जाएंगे। इन्हें दिखाकर महिलाएं स्मार्टफोन निःशुल्क ले सकेगी। तो क्यों? क्योंकि 40 लाख को अब दे रहे हैं, उसके बाद में 20 अगस्त से 1 करोड़ और, क्योंकि टोटल 1 करोड़ 40 लाख के आसपास महिला परिवारों को ये स्मार्टफोन दिए जाने हैं। पुलिस विभाग में एक और ध्यान रखना, पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक पदोन्नति समयबद्ध डीपीसी के जरिए होगी। तो ये सूचना थी। और एक इनके स्थापना दिवस के ऊपर भी इनको क्या है, एक मेडल रूप प्रदान किया जाएगा, इन्हें एक सम्मान दिया जाएगा। तो ये कल कुछ घोषणा हुई थी, उनको भी याद रखना। तीसरा प्रश्न, अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। अभी योजना है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि अब इसके आवेदन चल रहे हैं, अभी 31 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हो। 31 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हो, इसलिए मैंने अपडेट भी दे दी, क्योंकि सभी विद्यार्थी, कोई भी जिसका फायदा उठाना चाहते हो। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, जिसके मंत्री हैं टीकाराम जूली। योजना कौन सी? अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। क्या है देखो, अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना बजट 2021-22 में घोषणा है इसकी। इस योजना के तहत 5,000 अल्पसंख्यक विद्यार्थी जो स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर राज्य के महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर यानी शॉर्टकट में कहूं जैसे बीए और एमए जिसको कहते हैं, स्नातक स्नातकोत्तर, इसमें अलग अलग डिग्री आ जाएगी, जैसे कला वर्ग में बीए होती है और एमए होती है, उसी प्रकार स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पर राज्य के महाविद्यालयों में अध्ययनरत एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए किराए पर कमरा लेकर अध्ययन करने वाले छात्रों को आवास, भोजन और बिजली पानी आदि के लिए 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। कितने? 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके साथ इसकी अवधि होगी वर्ष, यानी 2,000 रुपए प्रति माह, और वर्ष में अधिकतम 10 माह इसकी अवधि होगी। तो अलग अलग जिलों में योजना के लाभार्थियों की विभिन्न वर्गों के अनुसार संख्या निर्धारित की गई है। 31 अगस्त तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे और इसके लिए जो डीबीटी वाउचर योजना के तहत आवेदन के लिए पोर्टल खुला है, तो भाई इसका फायदा उठा लो। जो बच्चे सरकारी, जो अल्पसंख्यक विद्यार्थी जो स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पर राज्य के महाविद्यालयों में अध्ययनरत है, जो वो कला का है, विज्ञान का है, वाणिज्य संकाय, जो घर से दूर रहकर कमरा किराए पर लेकर, जिसको हम कहते हैं पेइंग गेस्ट के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, उनको आवास, भोजन, बिजली पानी आदि सुविधाओं के पुनर्भरण के रूप में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ दे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर
देख लेना। आपके जो भाई बहन पढ़ते हैं या और है, तो आपके लिए योजना भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। एक योजना की ओर बात करता हूँ। प्रदेश में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम स्कूल महात्मा गांधी की किस जयंती के अवसर पर शुरू की गई? देखो कल 15 अगस्त थी। सब स्वतंत्रता दिवस, हर घर तिरंगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम की रट में थे सारे के सारे। तो आज सिर्फ अपडेट की जो जितनी चीजें हैं वही दे रहा हूँ। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम स्कूल महात्मा गांधी की किस जयंती के अवसर पर शुरू किए गए थे? 150वीं। कौन सी? 150वीं। तो महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना बहुत गजब है, फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। योजना प्रारंभ हुई थी 19 जून 2019 को। विभाग है इसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, या सीधा पेपर में आए तो स्कूल शिक्षा विभाग। फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल शिक्षा विभाग की ये योजना है। उद्देश्य राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाना। आपके पास ग्राम पंचायतों, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर ये काम हो रहा है। कुछ नए इंग्लिश मीडियम खुल रहे हैं, कुछ जो हिंदी मीडियम है उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। लाभान्वित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। पहले 1 से 8 तक था, फिर उनका अच्छा मोह लगा था 1 से 12 कर दिया। शुरुआत शैक्षणिक सत्र 2021-22 से इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि पहले तो कोरोना था तो समस्या तो वैसे थी। वर्ष 2021-22 में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव और कस्बों में अगले 2 वर्ष में 1200 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव था। सितंबर 2022 तक राज्य में कुल 1183 महात्मा गांधी विद्यालय संचालित थे। ये नोट कर लेना, क्योंकि आर्थिक समीक्षा के अनुसार रिपोर्ट है। बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक एक हजार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं। 21-22 से शुरू हो गए, फिर 22-23 मैंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एक एक हजार अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय शुरू किए जा रहे। धीरे धीरे जैसे जैसे बजट आता जाएगा, अच्छा प्रोग्रेस होता जाएगा, इसमें परिवर्तन होता जाएगा। तो ये बहुत गजब की आज मैंने 2-3 योजना बताई, सारी अपडेटेड है और ताजा है, तो इनको पूछा जा सकता है। सुजस रिपोर्ट कहती है कि 1.4 करोड़ परिवारों को हर महीने फूड किट मिलेंगे। ठीक है, 1.4 या 1.6 एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि इनकी सुजस के अंदर 1.6, यहाँ 1.4 दे दिया इन्होंने। बस ये परिवर्तन होता रहता है। जैसे पहले 1 करोड़ 36 लाख परिवारों महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे, अब इन्होंने कर दिया 1 करोड़ 40 लाख। तो ये पास पास में कभी इतने ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, बस अंदाजा आप याद रखना। तो 1.4 करोड़ या 1.6 करोड़ से आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि मिर्च कितनी मिलेगी, धनिया कितना मिलेगा। राजस्थान वासियों को महंगाई से आजादी मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस 77वां स्वतंत्रता दिवस और जयपुर के अंदर इन्होंने झंडा फहराकर इसकी शुरुआत की थी। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना मैंने बता दी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर नाम से। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन था नीम का थाना किस जिला संभाग में शामिल किया गया है? तो उत्तर आ जाएगा सॉरी, इसमें सीकर संभाग के अंदर किया गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत कब हुई? 10 अगस्त, 15 अगस्त, 21 अगस्त, 2 अक्टूबर। सही जवाब देना। और ये प्रश्न पूरा मैंने नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब पर करवा दिया, प्रश्न पक्का एग्जाम में आएगा। और कल वाले क्वेश्चन थे, टाबरारी बात किरण बादल की है, अलेखू अंबा कमल रंगा की है, पचरंग चोला पेंस किरे माधव हाड़ा की है, रंग नंबर अजय अनुरागी की है, हंसी एक प्रार्थना रति सक्सेना की। पुरस्कार तो आपको पता है सारे किसने दिए। अब नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा था? ये बहुत गजब है। पहला उपन्यास, पहली कहानी, ठीक है, पहला नाटक, ये तीनों चीजें बड़ी गजब की है। पद्मावत ग्रंथ के लेखक, अमीर हट और सुरजन चरित्र ग्रंथ के लेखक, अचलदास खिचरी वचनिका ग्रंथ के लेखक और चेतावनी राज चुंगटिया रचना किसके? लगातार आपको मैं एक ग्रंथ करवा रहा हूँ, इसमें तो कोई बेझिझक आपको याद नहीं करना, ना कोई जिले का झंझट है, ना संभाग का झंझट है। अच्छे तरीके से पढ़ते जाओ, और इतने पढ़ लिए ना पेपर में आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। चंद्रयान क्वेश्चन कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता, जलालुद्दीन खिलजी ने राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, सिवाना। चंद्रयान प्रश्न सिर्फ कथन पर ही होगा, जिसने किसने किसके बारे में क्या कहा, और इसका उत्तर टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी मैंने दिखाया भी था। ओ देख लो, वो देख लो, नानक क्लासेस शिव सर नाम है। 40,000 39,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हैं स्पेशल। इसमें रोज करंट की क्विज मिलती है, रोज करंट की पीडीएफ मिलती है शाम को, और भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो मिलते हैं। वैसे ऑफिशियल हमारा नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से है। इसमें किसका रिजल्ट आ गया, क्या सूचना है, कौन सा लिंक डाला गया, वो सारी मिलती है। तो बस ज्वाइन कर लो दोनों, और अपडेट रखो। ऐसे नहीं भी थे पढ़ो ही को नहीं, ज्वाइन करके संभाल के रखो जना।
दाइजो बना लियो जो सागे लेके जावांगा। ठीक है, चाहे बा टेस्ट सीरीज है, चाहे वीडियो है, चाहे टेलीग्राम पर है, अपडेट रहे करो एनी टाइम। ठीक है, इसका उत्तर दे देना है और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना। बाकी हमारी नानक कला और देखो नई सीरीज स्टार्ट कर दी थरकत राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु 50 जिले 10 संभाग नवीनतम आंकड़ों के साथ। और आज कल आपको संभाग उनका टेस्ट भी डाल दिया, तो टेस्ट करो, अभ्यास करो, निरंतर अध्ययन करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।